तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 3। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 1 और पाठ 2 पढ़ लिया है। तो हमारा जो पाठ 3 है वो है खनिज संपदा, भारत की खनिज संपदा। ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं। क्या आपको मालूम है पालक, बथुआ जैसी अनेक साग सब्जियों में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। सोचिए सोचिए, वनस्पतियों के अतिरिक्त और ऐसे कैसे ये खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। अगर वनस्पति को छोड़ दिया जाए तो ये खनिज पदार्थ जो आयरन, लोहा, तांबा हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं। ये खनिज पदार्थ हमारे लिए और कैसे उपयोगी हो सकते हैं। आपके घर पर घरेलू वस्तुओं में चाकू, कैंची, बर्तन है ना, बर्तन जैसे चिमटा, तवा, गिलास, थाली आदि, पेचकस, साइकिल, हथौड़ी इत्यादि होते हैं। इनके साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि आपने जरूर देखे होंगे। आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर हमारे काम में आती है। इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, आइए जानें। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? तो जानते हैं किसे कहते हैं? वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती है उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। ध्यान से रखिए, वे वस्तुएं जो खोद कर जमीन के अंदर से निकाली जाती है उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जहां धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। जिस जगह पर खोद कर निकाला जाता है खनिज को, उस जगह को खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। आपने कभी मिट्टी के बड़े खड्डों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते देखा होगा। आपने गांधी जी का दांडी मार्च नमक आंदोलन के विषय में जरूर सुना व पढ़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों पर्वों पर खाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लौह खनिज भी धरातल से प्राप्त होती है। ये खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे धात्विक और अधात्विक। कौन कौन से प्रकार? धात्विक और अधात्विक होते हैं। तो धात्विक कहेंगे तो धात्विक जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि होता है। अधात्विक का मतलब जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास आदि होते हैं। तो धात्विक और अधात्विक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, प्रमुख खनिज क्षेत्र संचित भंडार को भारत के मानचित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये चीजें जो दी गई है इसको ध्यान से समझिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इमेज तो कुछ खास क्लियर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है। इस इमेज में जो जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी खनिज अयस्क के जगह है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है? अब आपको यहाँ पर समझना है, जैसे यहाँ पर देखिए जितने भी येलो पार्ट से दिखाई दे रहे हैं ये सभी बॉक्साइट है। इस चित्र से क्रोमाइट, ताम्र, स्वर्ण है ना, इल्मेनाइट और रूटाइल, ठीक है, इस तरीके से सभी के जगह दिखाए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाए गए तो अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है क्या, कि राजस्थान 16.52 है ना, ये 2016-17 का धात्विक खनिजों का राज्यवार है। तो 16.52% जो राजस्थान से खनिज निकाला जाता है। ओडिशा से 47.75%, क्योंकि इसका भाग आप देखिए ज़्यादा भी है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे छत्तीसगढ़ हो गया 14% लगभग है। कर्नाटक से 8.70% है। ठीक है, इस तरीके से गोवा भी है, गोवा से 4% निकाला जाता है, झारखंड से 3% लगभग, और मध्य प्रदेश से लगभग 2%, और अन्य में सभी 2.53% आते हैं। तो आपके पास किताब है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके देखिए। ठीक है, लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं।
धात्विक खनिज पदार्थ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जरूरी है। धात्विक खनिज पदार्थ। अब यहाँ पे देखिए खनिज पदार्थ दिया गया है और ये खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं उनके विषय में दिया गया है और उनका आर्थिक महत्व क्या होता है उसके विषय में दिया गया है। सबसे पहले है लोहा। लोहा मिलता है झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में। आर्थिक महत्व क्या है लोहे का? हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों के निर्माण में काम आता है। उद्योग इसी पर निर्भर है। ठीक है। अगला है तांबा। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में मिलता है। बिजली के तार बनाने में तांबा का यूज बिजली के तार बनाने में, मुद्राएं बनाने में, बर्तन बनाने में, मशीनों के कल पुर्जे बनाने में काम आता है। अगला है तीसरा एल्युमिनियम, जिसे हम लोग बॉक्साइट भी कह सकते हैं, इसका अयस्क है। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कहाँ मिलता है? तो कहेंगे उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? आर्थिक महत्व क्या है? तो इसका उपयोग वायुयान, बिजली के तार आदि बनाने के लिए होता है। चौथा है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका जो उपयोग है इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक दवाएं बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, शुष्क बैटरी और कांच का सामान बनाने के काम में आता है मैग्नीज का। पांचवा है सोना। सोना का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, कोलार जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटक में, और उसके बाद झारखंड में सोना पाया जाता है। यह बहुत ही मूल्यवान धातु है। यह आभूषण बनाने के काम में आता है एवं मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वो चांदी है। चांदी कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर में। इसका जो उपयोग है वह आभूषण बनाने में काम आता है। चांदी के कभी कभी तार भी बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है उस पर फोकस करिए बस, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला है जस्ता, जो राजस्थान में मिलता है। इसका जो प्रयोग होता है बर्तन बनाने में, बैटरियों की और छपाई में प्रयुक्त होता है। लोहे की चादरों पर जंग लगने से बचाने के लिए भी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा था दो प्रकार, धात्विक और अधात्विक, तो उन्हीं के विषय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक है लोहा। लौह धातु आपके विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। जब लौह धातु अन्य पदार्थों से मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क कहते हैं। इसे उष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब अगर आपको अयस्क नहीं समझ में आया क्या होता है, तो इसको एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं। मान लीजिए आप गंगा जी किनारे गए, वहां से आप रेत उठाकर लाते हैं, एक मुट्ठी रेत आपने उठाकर लाया। अब इसमें से जो चमकते हुए पार्ट है वो चांदी है ना? ऐसा मानिए कि वो जो चमकते हुए पार्ट है उसमें चांदी है। तो अगर इसको कोई ऐसा विधि लगा दिया जाए कि चांदी को अलग कर लिया जाए, तो हमने यहाँ पर इतना जो है चांदी पाया। ठीक है, इतना क्या पाया? चांदी। तो ये जो था इसको कहते हैं अयस्क, जो पहले से मिला हुआ था किसी और भी चीज़ों से, और अन्य खनिज पदार्थ भी उसमें मिले थे, लेकिन जैसे इसमें से निकाल के लाया गया तो वो निकल के क्या आया? चांदी निकल के आया। तो ये हमारा क्या हो गया? धातु हो गया। इसी तरीके से जब इसमें लौह धातु अन्य पदार्थों से मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क कहते हैं, और जब उष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लौह धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब लोहे को अलग किया जाता है। तो लौह धातु इसकी मजबूती के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा जाता है? लोहे को भी मजबूती के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। इन प्रकारों में बांटा जाता है। विश्व का लगभग 1/4 लौह भंडार भारत में है ना? कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लोहे भंडारों में से एक है। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। हमारे देश से लोहा विदेशों को भेजा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे मंगाने वाले देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान, ये सभी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो धातु है वो है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का बर्तन आपने अवश्य देखा होगा। यह बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनता है उसे हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है, फिर इसे शुद्ध
करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग किया जाता है। यह एल्युमिनियम अपने हल्केपन, मजबूती, लोचदार तथा चमकदार होने के कारण विविध प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे वायुयान, विद्युत तार मशीनों के कल पुर्जे, फर्नीचर, वाहन तथा बर्तन निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है मैग्नीज। अगला क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज का प्रयोग देखिए, मैग्नीज कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? तो मैग्नीज एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लौह इस्पात मतलब स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों से देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैग्नीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आपको सोच कर बताना है। क्या सोच कर बताना है? कि बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार किस धातु के बने हैं? मोटरसाइकिल व इसके इंजन में कौन सी धातु के प्रयोग में लाई गई है? कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, टाली, फावड़ा, खुरपी, हसिया, कुदाल, पंपिंग सेट और चारा मशीन, ये सभी किस धातु से बनी है? ये आपका काम है। आप इसे नेट पे या कहीं से, किसी भी व्यक्तिगत रूप से, टीचर से, किसी भी तरीके से आप इसके आंसर को ढूंढिए। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अधात्विक खनिज पदार्थ। क्या है? अधात्विक खनिज पदार्थ। आप प्राकृतिक गैस, खनिज तेल एवं कोयला आदि का नाम जानते हैं जो जलाने के अलावा अन्य प्रकार से भी उपयोगी है, जैसे गैस की सहायता से जोड़ाई कार्य इत्यादि होता है। यह अधात्विक खनिज पदार्थ है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अभ्रक खनिज पदार्थ। यह आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में मिलता है। इसका जो अभ्रक का उपयोग होता है बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मे, उच्च ताप की भट्टियों आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा है वो है संगमरमर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सुंदर और कीमती मूर्तियों, इमारतों के निर्माण के काम में आता है। तीसरा है नमक। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, यह जीव जंतु के भोज्य पदार्थों एवं रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। अगला है चूना पत्थर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ मिलता है। और इसका जो आर्थिक महत्व है सीमेंट उत्पादन, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वह है हीरा। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में मिलता है। यह कीमती पत्थर है। आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट जानेंगे वह है माइका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। माइका, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभ्रक। ठीक, आपने होली या अन्य त्योहारों में अबीर, गुलाल के साथ अत्यंत हल्का चमकीला सफेद, हरा, काला तथा हल्का गुलाबी रंगों में उड़ता हुआ पदार्थ जरूर देखा होगा। यही जो चमकीला पदार्थ है, हल्का रंगीन पदार्थ है, यही क्या है? अभ्रक है, माइका है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। इस तरीके से यह कंप्लीट हो गया। अभ्यास किसी और क्लास में चल रहा है, आप उसमें जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा भी इसके पहले का चैप्टर और इसके बाद का चैप्टर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। कक्षा 6, 7 और 8 के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाए गए हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।